हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी तक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर मैंने अभी तक जो आपके साथ डिस्कस किया है वो ओपनिंग WIP अगर मुझे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड किस में गिवन हो, परसेंटेज में, तो हम कौन सा कुछ मेथड लगाते हैं, फीफो। और मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर मुझे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ओपनिंग WIP में सेपरेटली अमाउंट गिवन हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाएंगे। बट अभी तक हमने उसकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। आज मैं आपको वेटेड एवरेज मेथड से स्टार्ट करूंगा। एक बात। दूसरी बात, अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मेरा प्रोसेस पहला प्रोसेस नहीं है तो उस केस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर आपका क्या बनेगा, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, 4 कॉलम बन जाएंगे। मटेरियल 1 लास्ट प्रोसेस को शो करेगा और मटेरियल 2 हमारे खुद के प्रोसेस को शो करेगा। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर मेरा प्रोसेस 3rd या 4th हो तब भी हमारा मटेरियल 1 और मटेरियल 2 ही बनेगा। आप मटेरियल 3 या मटेरियल 4 मत सोचना। मटेरियल 1 लास्ट प्रोसेस का होता है, वो चाहे कितने भी प्रोसेस प्रीवियस में इंडिकेट कर रहे हो। करें स्टार्ट। तो प्लीज हेडिंग डालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम हेडिंग डाल रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। आपको मैंने यह भी बताया था कि यह मेथड हम कब लगाते हैं, तो आपने मुझे बोला था इफ ओपनिंग WIP में, ओपनिंग WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस में अगर मुझे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का अमाउंट सेपरेटली गिवन होगा, अमाउंट सेपरेटली गिवन होगा तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर हमारा था 8th, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 एक बारी प्लीज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने आपको फीफो मेथड से करवाया था, तो अब हम सेम क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से भी करेंगे। तो एक बारी मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं ताकि आपको एक बारी क्वेश्चन दोबारा याद आ जाए कि उस क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से क्यों कर रहे हैं। रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रिपेयर द प्रोसेस 1 अकाउंट। हाँ जी, क्या गिवन था जरा चेक करेंगे। ओपनिंग WIP कितना था, 2000 यूनिट्स, और ओपनिंग में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इतने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। अगर ओपनिंग WIP में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड परसेंटेज में गिवन है तो हमने कौन सा मेथड यूज किया था, फीफो मेथड। आप चेक करो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का अमाउंट भी मुझे गिवन है, ये अमाउंट सेपरेटली गिवन है। कितना था एग्रीगेट, 12000 था। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को परसेंटेज को देखकर फीफो मेथड से किया था। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये क्वेश्चन क्योंकि अमाउंट सेपरेटली गिवन है, वेटेड एवरेज मेथड से भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन अब हम वेटेड एवरेज से करेंगे। सिर्फ यही ऐसा क्वेश्चन था। आगे तक करेंगे। यूनिट इंट्रोड्यूस कितना था, 8000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस। एक बारी रिक्वेस्ट है दोबारा इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखना शुरू करो। देखो, आपकी ओपनिंग कितनी थी, 2000, इंट्रोड्यूस कितनी है, 8000, टोटल कितनी हो गई, 10000। ओपनिंग में 2000 थी, इंट्रोड्यूस कितनी हो गई, 8000। इस 10000 में 2000 तो क्या है, इन प्रोसेस। इन प्रोसेस का मतलब क्या बताया था, ये हमारी क्लोजिंग WIP है। ये मतलब उसने आपको बोला 2000 यूनिट क्या है, आपकी इन प्रोसेस है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका मतलब ये क्लोजिंग WIP है। अच्छा, और इन क्लोजिंग WIP में आपका इतने परसेंट काम हो चुका है और 8000 यूनिट्स क्या है, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, इसका मतलब ये यूनिट्स आपकी कंप्लीटेड है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है। तो पहले तो अभी हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर उसके बाद मैं जाकर के इसका एडवांस क्वेश्चन भी आपके साथ कवर अप करूंगा इस केस में। और आपको गिवन था कि प्रोसेस कॉस्ट फॉर द पीरियड आर, आपको कितनी गिवन है, मटेरियल 1 लाख, लेबर 78,000 और ओवरहेड कितना है, 39,000 मुझे गिवन है। करें इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ आंसर को। आंसर को अब लिखना स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 8,
आंसर नंबर 8 मैं किससे कर रहा हूं अब इसको, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से अब मैं करके दिखा रहा हूं आपको। हमने इसको फीफो से किया था, अब मैं इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करूंगा आपके साथ। आप बनाना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। क्या चीज, प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस वन अकाउंट। कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। आपको क्या गिवन था बताओ, ओपनिंग WIP चेक करके बताओ कितना था, 2000 यूनिट्स। ओपनिंग में क्वेश्चन में चेक करो 2000 यूनिट्स है, और ओपनिंग का अमाउंट कितना स्पेंड हो चुका था, 12,000 का अमाउंट स्पेंड हो चुका था। ओपनिंग में कितना था, 2000 यूनिट्स, 12,000 रुपए स्पेंड हो चुके हैं। उसके अलावा यूनिट इंट्रोड्यूस या यूनिट्स इशूड आपकी कितनी थी, 8,000। हमने अपने यहां पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना कितना स्पेंड किया है वो बताओ मुझे, 1 लाख। लेबर बोलो कितनी थी, 78,000, और ये कितना था, 39,000। जो हमारे प्रोसेस में स्पेंड हुआ है वो हमारा कितना है, 1,78,000 और 39,000। ये हो गया, नॉर्मल लॉस कुछ है नहीं। और आपने मुझे बोला था प्रोसेस टू अकाउंट कितनी यूनिट गई है बोलो, 8,000, और क्लोजिंग WIP में कितनी पड़ी हुई है, 2,000। चलो ये हमारे साथ हो गया। अब हमारे को यही अमाउंट तो कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें कितनी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, 3 स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेटेड एवरेज से करेंगे इसको। एक बार आप यहां तक का पहले नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने से पहले प्रोसेस अकाउंट जो मैंने बनाया है उसका आप वहां तक का फॉर्मेट देख लेंगे, जल्दी से नोट करो। डन। चलो अब हमारे को देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है उसमें अब डिफरेंस क्या आएगा। मतलब जो हमारा फीफो मेथड है और आज हम वेटेड एवरेज मेथड ले रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या आएगा। हम एवरेज कॉस्ट मेथड से कर रहे हैं। देखो पहला डिफरेंस आएगा, यहां पर यूनिट्स इन का कॉलम नहीं बनता। क्या कॉलम बनेगा बोलो, पर्टिकुलर्स। यूनिट इन का कॉलम नहीं बनेगा। अगला कॉलम पर्टिकुलर्स के बाद क्या होता है, यूनिट्स आउट, वो सेम बनेगा। उसके बाद बोलो इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, और वो किस किस की होती है बोलो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। उनके अंदर बाइफर्केशन क्या था बोलो, परसेंटेज, क्वांटिटी, अगेन परसेंटेज, क्वांटिटी, परसेंटेज एंड क्वांटिटी। तो अभी तक अगर मैं बोलूं तो इसमें एक ही डिफरेंस आया है कि आपका यूनिट्स इन का कॉलम नहीं होगा। सर आपने तो ये लर्न करवा दिया कि यूनिट्स इन का कॉलम नहीं होगा, बट ऐसा क्यों है कि यूनिट्स इन का कॉलम वेटेड एवरेज में नहीं बनता। चलो मैं अभी आपको इस बात को बता दूंगा 1 मिनट फॉर्मेट के बाद कि यूनिट्स इन का कॉलम फीफो में बनता है और वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्यों नहीं बनता। ये क्वेरी पेंडिंग है, अभी इस फॉर्मेट के बाद आपको डिस्कस करता हूं। प्लीज मेरे को जरा बता दो, आपका क्रेडिट साइड आपको याद है, ये देखो
ये देखो यूनिट्स इन का कॉलम ये वाला था और यूनिट्स आउट का कॉलम ये वाला था, मतलब इतनी यूनिट्स कहां स्पेंड हुई वही तो हम कर रहे हैं डिस्कस। तो आप मुझे बताना जरा प्लीज, यूनिट्स आउट में क्या क्या लिखवाओगे? कंप्लीटेड यूनिट्स बोलाओ कितनी थी? 8000। और क्लोजिंग WIP कितनी थी? 2000। आपकी टोटल 10,000 यूनिट्स थी। क्लियर? चलो, जो यूनिट्स कंप्लीट होंगी उस पर कितना मटेरियल कितना लग चुका होगा? 100। लेबर कितनी लग चुकी है? 100। और ओवरहेड कितना लग चुका होगा? 100। और क्लोजिंग WIP पे क्वेश्चन में चेक करो कितने गिवन है। क्लोजिंग WIP की परसेंटेज क्वेश्चन में चेक करो प्लीज। 100 50 50, 100 मटेरियल, 50 लेबर और 50 ओवरहेड। तो आप मुझे बताओ, अगर 8000 यूनिट पे 100% मटेरियल लग चुका है तो कितना आएगा? 8000, 8000, अगेन 8000, 2000, 1000 एंड अगेन 1000। टोटल करो 10,000, 9,000 एंड 9,000। तो ये हमारा बन गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो, अब मेरी क्वेरी जो है, यूनिट इन का कॉलम क्यों नहीं बनता? देखो, अगर मैं यूनिट इन का कॉलम लिखूंगा, अगर मैं यूनिट इन का कॉलम लिखूंगा तो आप मुझे बोलेंगे एक तो ओपनिंग की कितनी 2000 और इंट्रोड्यूस वाली कितनी 8000। आप बताओ, ओपनिंग की 2000 और 8000 इंट्रोड्यूस, तो जो मुझे ट्रांसफर करनी है 8000, तुम उसका बाइफरकेशन करके दिखाओगे ना, 2000 ओपनिंग वाली और 6000 ये वाली, फिर वो फीफो मेथड बन जाएगा ना। आप अगर उसका बाइफरकेशन करके दिखा दो कि ओपनिंग 2000 है, 8000 इस बारी की है, तो आप मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। फिर तो आप ये बताना पड़ेगा कि मैं जो उसको 8000 दे रहा हूं वो कौन सी वाली में से दे रहा हूं, इसमें से दे रहा हूं या पहले वाले में से दे रहा हूं। जबकि वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता। वेटेड एवरेज में क्या होता है? एवरेज रेट निकाला जाता है और हम उसको यूनिट ट्रांसफर कर देते हैं। प्रैक्टिकली मैंने बताया वेटेड एवरेज मेथड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम अपने कस्टमर को कभी भी दो रेट नहीं बता सकते कि आप एट ए टाइम परचेस करनी आए और मैं आपको बोलूं देख इतनी यूनिट तो ये वाले रेट की ले ले, इतनी यूनिट ये रेट की ले ले, तो आप पूछोगे ऐसा दो रेट क्यों? तो मैं आपको क्या बोलूंगा, कुछ यूनिट पुरानी है और कुछ यूनिट नहीं है। तो कस्टमर तो बोलेगा मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो आपके काउंटर पे एक बारी परचेस करने आया हूं, अभी का रेट बता क्या है। तो कस्टमर को हमेशा ना पुराना रेट बता सकते हैं ना नया रेट बता सकते हैं, हम उसको वेटेड एवरेज रेट ही बताते हैं कस्टमर को। क्लियर है? तो अब आपका यूनिट इन का कॉलम ना बनकर यूनिट आउट का कॉलम बन रहा है। प्लीज इसको नोट करेंगे, फिर अगला सेकंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते रहेंगे। अगर होता नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस तो लिखता, यूनिट आउट कॉलम में आता है ना वो, तो बिल्कुल लिखता उसको। हाँ जी, अब इसके बाद कौन सी बनेगी अगली? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अगली स्टेटमेंट बनती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है हमने। इसमें अब हमारा जो चेंज आएगा, देखो अभी तक आप क्या लिखते थे, मटेरियल लेबर और ओवरहेड को कॉलम वाइज लिखते थे ना, अब उसको रो वाइज लिखेंगे। तो मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ये देखो पर्टिकुलर्स मटेरियल लेबर और ओवरहेड। आपने मुझे लिखवाया कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कितनी कॉस्ट लग चुकी थी, और यही तो रीजन है कि जो आपको सेपरेटली गिवन है। तो चेक करके बताओ मुझे, ओपनिंग में मटेरियल लेबर और ओवरहेड का कितना कितना अमाउंट लग चुका है, चेक करके बताओ।
बोलो कितना था मटेरियल 7500, ओपनिंग का चेक करके बताओ कितना है 7500, 3000 और 1500, इतनी कॉस्ट लग चुकी थी। कॉस्ट नाउ इनकट जो अब लगी, कॉस्ट नाउ इनकट कितना था प्लीज चेक करो, 1,78,000 एंड 39,000। अगर नॉर्मल लॉस होता तो वो मटेरियल से लेस हो जाएगा, मैंने बताया था। चलो अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1,07,500, ये कितनी आ गई 81,000 और 40,500। और हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, अभी आपने कैलकुलेट कर दी, बोलो 10,000, 9,000 एंड अगेन 9,000। तो इतनी कॉस्ट इतनी यूनिट्स पे है, तो डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट। सॉल्व करो कितना आ रहा है 10.75, 9 और कितना आ रहा है 4.5। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली। तो एक तो फर्स्ट चेंज आपका आया, यूनिट्स इनका कॉलम नहीं बनेगा। सेकंड जो आपका डिफरेंस आ रहा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, आप कॉलम वाइज ना बनकर रो वाइज रिप्रेजेंट होंगे। हाँ जी, इतनी कॉस्ट इतनी यूनिट्स की है तो डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। चलो अब इसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमने लिखा था टाइप ऑफ कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट। तो आप मुझे बताओ आपकी यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी थी, यूनिट्स कंप्लीटेड, उन पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना लगा है। यूनिट्स कंप्लीटेड थी 8,000 और कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल चुके हो 10.75, 9 और 4.5। तो आप मल्टीप्लाई करो और उनका टोटल करेंगे, ये आ रहा है 1,94,000। तो जो यूनिट कंप्लीट हुई है उनकी कॉस्ट 1,94,000 है। ऐसे ही क्लोजिंग में जो हमारी आइटम है WIP, उस पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना कितना था 2,000, 1,000 एंड अगेन 1,000। कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट कर चुके हो, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 35,000। तो थर्ड स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर ली, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
ध्यान से नोट करो और अगर हो जाए तो मुझे बता देना। मैंने जो क्वेश्चन आपको मैसेज किए हैं वो प्लीज ट्राई कर लेना, ताकि अगर डाउट आएगा तो मुझे मैसेज करो, मैं फिर उसके सॉल्यूशन सेंड करूंगा। आई थिंक फीफो की है, बट आगे के क्वेश्चन और सेंड करूंगा। चलो, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था सर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लॉस भी नहीं था, ना एबनॉर्मल लॉस था, ना एबनॉर्मल गेन था। आओ अब इसी से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, मेरी नोटिस में 12th करवाना है अभी। चलो रीड करेंगे। पहले एक बारी आप रीड करो, फिर मैं भी रीड करूंगा, पहले आप। एक बारी जस्ट सिंपल रीड कर लो आप, फिर मैं रीड करूंगा। चलो देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ जैन। ओपनिंग स्टॉक कितना था? देखो ओपनिंग का कितना है 1500 यूनिट्स, और आपको मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, क्या परसेंटेज नहीं, अमाउंट सेपरेटली गिवन है। मुझे प्रोसेस 2 अकाउंट बात कर रहे हैं और मुझे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का अमाउंट सेपरेटली गिवन है। और आपको मैंने क्या बोला कि अगर मुझे अमाउंट सेपरेटली गिवन होगा तो हम किससे सॉल्व करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो मुझे यहां से हिंट मिल रहा है। दूसरी पॉइंट, यहां पर मटेरियल 1 और मटेरियल 2 की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस नहीं है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरा प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस नहीं होता तो हमारा मटेरियल 1, मटेरियल 2 इंडिकेट होता है, ठीक है। अब ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, उसने आपको बता भी दिया प्रोसेस 1 से कितना आ रहा है, 15,500 यूनिट्स आ रही है। ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, और मैं इतनी ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग का भी गिवन है, लास्ट प्रोसेस से कितना आया वो भी गिवन है, और हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी मुझे गिवन है। इसके अलावा मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 2 हमारा इतना लगा, ओवरहेड इतने है और लेबर इतनी है, ये जो हमारी इनकट है। एक्चुअल स्क्रैप 1000 यूनिट्स, जबकि नॉर्मल लॉस कितना था, 10% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन। चलो आपकी बारी, जल्दी बताओ नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी होगी? नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी होंगी मुझे कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन में ये पॉइंट पहले आ चुका है, नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी होंगी मुझे कैलकुलेट करके बताओ। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स एक स्टूडेंट कह रही है 1700,
चलो और कोई बताओ, आपके भी 1700, कोशिश करो। कितना आ रहा है भाई? नॉर्मल लॉस आ रहा है 100 यूनिट्स। अच्छा आपकी, कोशिश करो, बोलो प्लीज। 3000 आपकी, मैं नॉर्मल लॉस की यूनिट पूछ रहा हूं अभी आपसे। वन थाउजेंड, अच्छा 1300, 1300, 1550 भी किसी का आ जाएगा, किसी का 1700 भी आ जाएगा, किसी का 1400 भी आ रहा है। करेक्ट है 1400। चेक करो क्या लाइन लिखी है, प्लीज क्वेश्चन को बहुत स्लो रीड करा करो। क्या लिखा था, इधर देखो क्या लिखा है, 10% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन, और यूनिट प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, ओपनिंग प्लस रिसीव्ड या प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग की कितनी यूनिट थी बोलो, 1500, रिसीव कितनी करी 15,500, और क्लोजिंग में कितनी बढ़ी है 3000। तो इसका मतलब आपने जो प्रोड्यूस करी है वो 14,000 करी है। चेक कर लो, ओपनिंग कितने हैं 1500, प्रोड्यूस कितने हैं रिसीव या जो आपकी 15,500, और क्लोजिंग में कितना बढ़ा हुआ है 3000। तो आपने प्रोड्यूस कितनी करी है 14,000, तो 10% ऑफ 14,000 कितना आएगा 1400। ये क्या था, नॉर्मल लॉस। एक्चुअल में लॉस चेक करो कितना गिवन है 1000 यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ या एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, बोलो प्लीज। एबनॉर्मल गेन कितने का, 400 यूनिट का। आपने सोची थी 1400 यूनिट्स खराब होंगी, जबकि एक्चुअल में खराब कितनी हुई 1000। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम खराब हुई है, इसका मतलब आपका 400 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो गया। क्लियर हो रहा है पिक्चर, ठीक है। आ जाओ, नॉर्मल लॉस कितने का बिकेगा 3 पर यूनिट का, क्लोजिंग में कितना पड़ा है 3000 यूनिट्स, और जो उन क्लोजिंग है उसके ऊपर मटेरियल लेबर और ओवरहेड कितना कितना इनकर्ड हुआ है ये भी हमें गिवन है। प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट टुगेदर विद प्रोसेस टू अकाउंट। हमें प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है और उसके साथ जो भी स्टेटमेंट बनानी है वो जरूरी है बनाओ, मतलब 3 ही तो स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो वो भी उसने आपको क्वेश्चन में बोल दिया। करें स्टार्ट, लिखना स्टार्ट करो आंसर नंबर 13 को। आंसर नंबर 13 मेरे साथ बनाएंगे, प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब मुझे बताओ ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग WIP कितना है प्लीज बताओ 1500, और उन सबका टोटल करो। मुझे जो ओपनिंग का अमाउंट गिवन है उन सबका टोटल करके बताओ कितना है 1500 यूनिट्स। अमाउंट आपको सेपरेटली गिवन था ना, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, उनका टोटल करके बताओ ओपनिंग में कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका है। चेक करो 44050 आ रहे हैं, करके देखो ओपनिंग में आपका कितना अमाउंट इनकट हो चुका है उसका टोटल करके देखो 44,050 रुपीज आ रहे हैं। 44,050 रुपीज ओपनिंग में हमारे इनकट हो चुके हैं। उसके बाद बताओ मुझे जो प्रोसेस 1 से मिला
प्रोसेस वन अकाउंट से बताओ कितना था 15,500 एट द रेट ऑफ 3.5 मल्टीप्लाई करो 54,250 ये लो, ये ओपनिंग के बाद प्रोसेस वन से आ गया। फिर हमने मटेरियल जो ऐड करा, हमने जो लेबर लगाई और हमारे ओवरहेड जो हुए आपने प्रोसेस टू में, वो क्वेश्चन में गिवन है कितने 30, 60 और 70, यही है ना 30, 60 और 70, ठीक है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इतने ही इनकर्ड हुए। चलो उसके बाद आपने मुझे बताया नॉर्मल लॉस, इसके लिए भी हम वर्किंग बनाते हैं। चलो आप मुझे बताओ मेरा जो ग्रॉस आउटपुट है, ग्रॉस आउटपुट, उसका आपने मुझे फॉर्मूला क्या बोला था, ओपनिंग WIP प्लस रिसीव्ड, ओपनिंग WIP प्लस रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन, रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन माइनस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग में थी आपकी 1500, रिसीव थी 15,500 माइनस 3,000, तो आपने मुझे बोला 14,000 यूनिट्स, ये आ गया ग्रॉस आउटपुट। और आपने मुझे इसी ग्रॉस आउटपुट का 10%, मतलब आपने मुझे लिखवाया 10% ऑफ 14,000, कितना आ गया 1400, और इसका सेल प्राइस कितने एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, तो कितना आ गया 4200। एक्चुअल लॉस आपका 1000 था, इसलिए एबनॉर्मल गेन कितना आ गया 400। देखो इसीलिए तो क्वेश्चन को स्लो रीड करता हूं, ताकि जब हम क्वेश्चन को स्लो रीड करेंगे तो आंसर स्पीड से प्रेजेंट होता है, मुझे बार बार क्वेश्चन रीड ही नहीं करना पड़ता। चलो उसके बाद बताओ क्या गिवन था, प्रोसेस 3 में कितनी यूनिट जा रही है, कुछ गिवन है कितनी 13,000, और क्लोजिंग को चेक करो कितना था, क्लोजिंग WIP की यूनिट्स 3,000। एक बारी मैच करके देखना मैच हो रहा है, 1500 प्लस 15,500 प्लस 400, उधर का टोटल है 1400, 13,000 और 3,000। मैच करके देखो, यूनिट इन और यूनिट आउटपुट का कॉलम तो मैच होना चाहिए ना। फिर इन अमाउंट को अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, प्रोसेस टू अकाउंट जितनी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी आपने उतनी प्रिपेयर कर ली। अब बनाना स्टार्ट करो, पहले इसको नोट करो फिर बना रहा हूं। पहले यहां तक का करेंगे, फिर मैं स्टार्ट करूं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो स्टार्ट करेंगे अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स इनका कॉलम तो बनेगा नहीं क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड से कर रहे हैं। कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स आउट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, और उसके अंदर याद रखना मटेरियल 1 मटेरियल 2 दो बनेंगे, लेबर और ओवरहेड। परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी क्योंकि हम इसको एवरेज कॉस्ट मेथड से कर रहे हैं। क्लियर, मुझे लिखवाना स्टार्ट करो। सबसे पहले बताओ यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी है, बोलो यूनिट्स कंप्लीटेड, आउट वाले कॉलम में लिखवा दो ना मुझे। यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी थी 3,000, 13,000। उसके बाद आप मुझे बताओ नॉर्मल लॉस कितना था 1400, क्लोजिंग में WIP कितना था
3000, ठीक है, यही था ना आपका, और माइनस हो जाएगा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन वो कितना था 400। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है यूनिट्स आउट। ठीक है, ठीक है, यही कॉलम होते हैं ना। आप यूनिट्स आउट का कॉलम चेक करके देख लो। कंप्लीटेड 13,000 है जो हमने प्रोसेस 3 में दे रही है, नॉर्मल लॉस 1400 है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 3000 है, एबनॉर्मल गेन 400 है, वो नेगेटिव हो जाता है। आप जो यूनिट्स हमने कंप्लीट करी होंगी उस पे कितना काम हुआ होगा चेक करो। जो यूनिट्स कंप्लीट हुई है उस पे देखो, मटेरियल 100, मटेरियल 200, लेबर 100 और ओवरहेड भी 100, उस पर तो 100% काम किया होगा। नॉर्मल लॉस पे आपने मुझे बोला था हमेशा 0 होता है, वो तो कस्टमर बियर करता है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज चेक करो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज प्लीज बताओ। 60 30 30, तो देखो आपने मुझे लिखवाया 60 30 और 30। मटेरियल 1 तो मेरा नहीं है ना, मटेरियल 1 तो मेरा नहीं है, वो प्रीवियस प्रोसेस का, उस पे कितना काम हो चुका होगा 100। दोबारा बोल रहा हूं प्लीज, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की परसेंटेज गिवन है, बट मटेरियल 1 तो मेरा प्रोसेस नहीं है ना, मटेरियल 1 तो लास्ट प्रोसेस को शो करता है, उस पे कितना काम हो चुका होगा 100, इसलिए 100 लिया, क्योंकि हमारा प्रोसेस पहला प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए हमें दो मटेरियल शो करने पड़ते हैं, एक मटेरियल जो हमारे प्रोसेस में हुआ और एक वो मटेरियल जो पहले से लग चुका है। अगर मैं प्रोसेस ए हूं, आप प्रोसेस बी हैं, तो प्रोसेस ए कुछ काम करके प्रोसेस बी को देगा, प्रोसेस बी प्रोसेस सी को देगा, जब तक वो लास्ट नहीं होगी। तो प्रोसेस डी क्या बोलेगा, एक मटेरियल जो उसको पूरा करने में मैं लगा रहा हूं, डी की बात कर रहा हूं, और एक वो जो ए बी सी से मुझे लगा हुआ मिल रहा है, तो जो प्रीवियस प्रोसेस से मिल चुका होता है, हमने उसको डिस्कस किया था, वो मटेरियल 1 होता है, और जो मेरा अपने प्रोसेस में लगता है उसको हम प्रोसेस मतलब मटेरियल 2 बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की कोई परसेंटेज गिवन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गिवन, तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कितना होता है 100% मेरा। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करके मुझे बताओ आपको आता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितने कितना आ रहा है 15,600, 15,600, वो लेस करना, आप प्लस मत तो नहीं कर रहे एबनॉर्मल गेन को। 15,600, 14,400, 13,500 एंड अगेन 13,500। प्लीज चेक करेंगे, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, फिल करके देख लो, अगर डिजिट नहीं आ रही तो मुझे बोलो, मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। देख लो, हम एडवांस चैप्टर में मतलब पहुंच चुके हैं, एडवांस पार्ट पे। अगर फिर भी डाउट है मुझे बोल दो, क्योंकि अब हम बस प्रोसेस के नियरली कंप्लीशन पे, बस अब ये खत्म होने वाला चैप्टर, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस कर दिया, बस अब जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वाली बात रह जाएगी। चलो मान के चलता हूं यहां तक हो चुका है। अब अगली स्टेटमेंट नाउ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट वेटेड एवरेज मेथड है, तो क्या बनेगा बोलो, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, उन पे कितनी कॉस्ट लग चुकी थी, कॉस्ट नाउ इनकर्ड, प्लीज चेक करके बताना। मटेरियल 1 का चेक करो, ओपनिंग में कितना लग चुका था 12,350, मटेरियल 2 बोलो 13,200, लेबर बोलो 7,500 एंड 11,000। चेक कर लेना प्लीज। कॉस्ट नाउ इनकट इस बारी कितना लगा था आपका 54,250,
ये पहले से लग चुकी थी और हमने कितनी लगाई बोलो प्लीज 30,000 चेक करके बता दो प्लीज 30,000 लेबर कितनी लगी है 60 और ओवरहेड कितना लगा है 70 इसमें से नॉर्मल लॉस लेस करो जो सेल हुआ था नॉर्मल लॉस मटेरियल 1 से लेस करती हैं 4200 लेस करने के बाद आ जाएगा टोटल कॉस्ट और उसको डिवाइड करो इक्विवेलेंट यूनिट्स वो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट करी थी कितनी कितनी आई थी आपकी प्लीज 15,600 जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आई हैं आपकी हाँ जी और कितना था बोलो 14,400 13,500 एंड अगेन 13,500 डिवाइड करके मुझे कॉस्ट पर यूनिट बताओ डिवाइड करो और मुझे कॉस्ट पर यूनिट बताओ मैं आपकी वेट कर रहा हूं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट से उससे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी पहले वाले का 4 नहीं एग्जैक्ट 4 है सेकंड वाला 3 आ रहा होगा फर्स्ट एग्जैक्ट 4 नॉर्मल लॉस लेस किया था आपने थर्ड बताओ थर्ड का एक मिनट चेक कर लेते हैं 5 आ रहा है हाँ जी इसका 5 है और इसका 6 है अगर नहीं आ रहा मुझे बोलो क्लियर अच्छा चलो अब एक चीज मेरी बात को और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं देखो मैं एक बात बोलने आता हूं क्योंकि आपकी एक मिनट प्लीज मेरी बात को समझना अगर आपकी ये इक्विवेलेंट यूनिट सेम आ रही थी ना ये देखो ये वाली और ये वाली आपकी लेबर और ओवरहेड आपकी इक्विवेलेंट यूनिट क्या आ रही थी सेम आ रही थी तो अगर आपकी इक्विवेलेंट यूनिट सेम आए ना तो उस केस में आप कॉस्ट पर यूनिट में लेबर और ओवरहेड के कॉलम को कंबाइंड भी कर सकते हो दोनों की इक्विवेलेंट यूनिट्स सर मैं ये बात क्यों बता रहे हो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मॉड्यूल में या स्कैनर में जब तुम देखोगे या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स तुमसे डिस्कस करते हैं तो वो पता आपको क्या बोलेंगे लेबर और ओवरहेड का कंबाइंड कॉलम बनाया हुआ है तो उसमें उनका आंसर 11 आ रहा होगा तो बात तो एक ही है तो बट वो केस तभी लग सकता है जब हम इक्वल करेंगे जब हमारी लेबर और ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट सेम आएगी तो आप एक ही बारी डिवाइड कर सकते हैं अदरवाइज नहीं फिर तो कॉस्ट अलग ही आएगी तो अगर आपको कभी मॉड्यूल में दैट इज मतलब स्टडी मटेरियल में या स्कैनर में लेबर और ओवरहेड को कंबाइन करके कर दिया हो तो घबरा मत जाना कि राहुल सर ने तो ऐसा कुछ करवाया नहीं तो वो सिर्फ तभी एक एक्सेप्शनल केस है अदरवाइज आप इसको सेपरेट करो जो मैं कर ही रहा हूं तो जल्दी से नोट करेंगे गलत नहीं है सेपरेटली करना बेटर प्रेजेंटेशन है हमेशा बट मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कोई फ्रेंड बोले कि आपका लेबर एंड ओवरहेड 11 आ रहा है या आप मॉड्यूल में या स्कैनर में कोई ऐसा क्वेश्चन देख लें तो आप घबरा ना जाएं इसलिए मैं आपको वो भी केस बता रहा हूं किसका फर्स्ट वाले का आपने नॉर्मल लॉस को लेस किया है एक मिनट नॉर्मल लॉस को लेस किया है चलो चेक कर लो अगर नहीं आएगा तो मुझे बोलो मैं उसको डिवाइड कर दूं चलो नॉर्मल लॉस मटेरियल कॉस्ट को कम करता है इसलिए हम उसको माइनस करते हैं चलो सेकंड स्टेटमेंट भी बन गई अब लास्ट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चलो मेरे साथ स्टार्ट करो
स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हाँ जी, कॉलम बोलेंगे पर्टिकुलर्स, टाइप ऑफ कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट और टोटल। कर सकती हो, नहीं हो सकता। एक मिनट प्लीज, स्टूडेंट मुझे कह रही हैं कि अगर हम ऊपर वाले को जो कंबाइन करके निकाल रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो ये कह रहे हैं 10.96 आ रहा है, वो नहीं आएगा। एक मिनट, मैं आपके सामने उस बात को भी प्रूव करता हूं। एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट फोकस करेंगे, क्वेरी को मैं हैंडल कर रहा हूं। ये लो, आप देखो उस केस में, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने आपके साथ ये देखो ये लिख दिया ऑल्टरनेटिव, आपके साथ ही लिख देता हूं ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इन दोनों के लिए ऑल्टरनेटिव ये रहा, कितना हो जाएगा बोलो, ये 18,500, 18,500, और ये कितना आ रहा है 1,30,000, ये कितना आ गया 1,48,500, 13,500 से डिवाइड करो, 11 आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई भी क्वेरी हो होल्ड मत करो, पूछो। ठीक है, चलो प्लीज, कह रहे हैं क्लियर है सर, आगे बढ़ सकते हो। ओके, आओ अब आगे ले रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। सबसे पहले लेते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड। आप मेरी हेल्प करो, यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी थी? मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड 13,000 थी ना शायद, 13,000 आपने मुझे बताया 13,000। और मैं कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी आपकी? 4, 3, 5 और 6, तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने का सब कुछ सॉल्व करेंगे, 2,34,000, 2,34,000 यूनिट्स कंप्लीटेड का। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी चेक करो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, प्लीज यूनिट देख के बताना कितनी थी, कितनी कितनी यूनिट थी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की? 3,000 आई थिंक, और 1,800, 900 और 900, यही थी ना। 4, 3, 5, 6 कितना आ रहा है? 27,300, 27,300। पहले यहां तक देख लेंगे। घर पे क्वेश्चन तो करके देखने पड़ेंगे, नहीं करके देखोगे तो सर के ऊपर से जाएंगे 2 बार। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं भेजे, आपको वो भी भेज दूंगा। हाँ जी, अब क्या आएगा बोलो लास्ट? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, उसके अंदर भी मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड कितने कितने था आपका? 400 ना, 400, 400, 400 एंड 400, 4, 3, 5, 6, 7,200, 7,200 क्लियर। बस अब उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दो ऊपर प्रोसेस अकाउंट में, जल्दी से ट्रांसफर कर दो मेरे साथ ही। हाँ, कितने कितना था ये? 7,200 आया ना, और प्रोसेस 3 में कितना आएगा? 2,34,000, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना आ रहा है? 27,300। चेक करके देख लेना, अकाउंट टैली है। अब चेक कर लो, अकाउंट टैली है। सर एक क्वेरी है,
मैंने कहा बोलो। हाँ जी, करेंट डिस्कस क्वेरी को। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जब हम लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो आप जो उसको कितनी दे रहे थे यूनिट, 13,000 कंप्लीटेड है आपकी। तो उस केस में ना आपने दो पार्ट्स किए थे। क्या चीज, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का इतना और इस बारी के इंट्रोड्यूस में से इतना, दोनों को ऐड करके तो निकालते थे कॉस्ट। इसमें ऐसा तो नहीं किया। पहले क्वेरी सुनो स्टूडेंट की क्या है। स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि सर जब लास्ट क्वेश्चंस करते थे उसमें आप इन तीन स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट और बनाते थे। कौन सी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल का बोलूं तो हमारा बनता था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 13,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। उसमें लिखते थे ओपनिंग कॉस्ट ऑलरेडी इनकट, कॉस्ट नाउ इनकट, और जो इस बारी की इंट्रोड्यूस करी उसमें इतना खर्चा, तभी तो हम निकालते थे। सुनो, ये कहने सर वहां पे सेल हुई थी, ऐसा नहीं था। सुनो, यहां पर हम जो रेट है वो एवरेज रेट निकाल रहे हैं। तो हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे ना कि ओपनिंग में से इतना दिया और इस बारी के इंट्रोड्यूस में से इतना दिया, हमने एवरेज रेट ले लिया। और एक और चीज देखो, मैंने वहां पर हम बाद में करते थे ना, और यहां पर देखो, यहां पर देखो ये मैंने पहले ही कर दिया। ये देखो ये करा हुआ, पहले ओपनिंग की कॉस्ट को पहले से ही कंसीडर कर लिया। वहां पे हम ओपनिंग कॉस्ट ऑलरेडी इनकट को बाद में करते थे, और यहां पर कॉस्ट ऑलरेडी इनकट हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। तो कंफ्यूज मत होना, डिवाइड करने के वक्त ही हम एवरेज रेट निकाल चुके हैं। क्लियर। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपको ये क्वेरी आ जाती है, फिर मुझे मैसेज आया था कि सर एक डाउट है। मैंने कहा बोलो सर, ये डाउट कैसे सॉल्व होगा। तो चलो, आप और भी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो। मान लो कोई डाउट नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। करें ना एक और क्वेश्चन, पक्का। अब आप करोगे ना, अब तो सारा फॉर्मेट सब कुछ क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। पता है मैं क्वेश्चन आपको रीड करने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि अल्टीमेट पेपर में तो आपने ही रीड करना है ना। क्वेश्चन में आपने ही रीड करना है, पेपर में भी, तो इसीलिए मैं आपको रीड करने के लिए बोलता हूं। चलो एक बारी पहले आप रीड करो। जल्दी से रीड करो, फिर मैं रीड करूंगा। देखो, जब मैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए कह रहा हूं तो जल्दी से रीड करो, ये नहीं कि ब्रेक हो गया। जल्दी रीड करो। तुम्हारे को भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और उसको अंडरलाइन कर लेता हूं और उसकी पिक्चर अपने माइंड में ड्राफ्ट करता हूं। आप भी वैसे ही कोशिश करो। पता है जब आपने क्वेश्चन को रीड किया ना, तो आप लोगों ने मुझे एक बात बोली, ये क्वेश्चन फीफो और वेटेज एरर दोनों से हो सकता है। ओपनिंग का परसेंटेज भी गिवन है, ये देखो ये रहा, और ओपनिंग का अमाउंट भी गिवन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी दोनों से हो सकता है। अभी मैं इसको वेटेज एरर से कर देता हूं। आपकी चॉइस है, आप जो समझती करो। तो आप मुझे कहते हो फीफो से, मैं फीफो से कर देता हूं। मतलब कोई ऐसा अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ और दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप किससे भी कर सकते हो। आपकी चॉइस होती है, आप जिस मर्जी से करके दिखा दो। फीफो से कर ले आज की क्लास में, वेटेड से वैसे ही कर देंगे। चलो फीफो से करते हैं। आओ मैं एक बार स्पीडली आप क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप मेरी हेल्प करो। बोलो, द फॉलोइंग रिलेट टू प्रोसेस क्यू। ठीक है, प्रोसेस जो है ओपनिंग का है 4000,
रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस पी, इसका मतलब हमारा प्रोसेस पहला प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल 1 और मटेरियल 2 बनेंगे। एक्सपेंस इनकट क्यू में मटेरियल लेबर ओवरहेड इतना इनकट हुआ, ये मुझे गिवन है। उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज आपको गिवन है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज आपको गिवन है, और यूनिट स्क्रैप गिवन है, ठीक है। और यूनिट स्क्रैप में डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100% है और लेबर और ओवरहेड का 80 है। इसका मतलब ये बात क्लियर कर लेना, एबनॉर्मल लॉस का आपको परसेंटेज गिवन है, एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज गिवन है। उसके बाद नॉर्मल लॉस 5% ऑफ करंट इनपुट, बताओ कितना होगा? 5% ऑफ करंट इनपुट। तो इधर देखो इनपुट कितनी थी आपकी, कितनी यूनिट थी इंट्रोड्यूस? 40,000। चेक करो ना, जो आपका प्रोसेस पीसीआई है इनपुट हुई है वो 40,000 है, उस 40,000 का 5%, तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 2,000। जबकि अच्छा एक्चुअल लॉस कितना गिवन है? यूनिट स्क्रैप गिवन नहीं है, उसके आगे लिख लो प्लीज, एक मिनट, ये अमाउंट ऊपर हो गया, सॉरी, यूनिट स्क्रैप डियरी 4,000, ठीक है ना, ऊपर हो गया अमाउंट। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 3,000, मटेरियल 100% है, लेबर 50% है। तो यूनिट स्क्रैप अगर आपकी 4,000 है, इसका मतलब आप बताओ, आपने तो सोचा था 5% होगा किसका? 40,000 का, तो कितना सोचा था? 2,000। लॉस कितना हो गया? 4 का। तो आपका जो 2,000 है वो एबनॉर्मल लॉस है। क्लियर हो गया? और कंप्लीट यूनिट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कहता है ठीक है, जो हमारा अब यूनिट से मतलब प्रोसेस क्यू के बाद वेयर हाउस में भेजना, तो कोई बात नहीं, प्रिपेयर प्रोसेस क्यू अकाउंट करना स्टार्ट करें, स्पीड से स्टार्ट करो मेरे साथ, प्रोसेस क्यू अकाउंट। आंसर नंबर 14 स्पीड से करेंगे, जहां नया पॉइंट आएगा वहां मैं खुद ही स्लो हो जाऊंगा। प्रोसेस क्यू अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बोलो कितना था प्लीज? यूनिट देखो 4,000 और टोटल करके बताओ, उनका टोटल करो 45,600, ठीक है भाई, ये ओपनिंग का अमाउंट है। उसके बाद प्रोसेस पी से जो मिली थी 40,000 और था 1,71,000। उसके बाद हमने अपना मटेरियल, अपना लेबर और अपना ओवरहेड भी इनकट किया, कितने कितना? 79,000 मटेरियल, लेबर कितने? 138,230, 1,38,230, 45,600, ठीक है। 69,120, 69,120। तो आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिख दिया, प्रोसेस पी से कितना हुआ वो भी लिख दिया, मटेरियल लेबर और ओवरहेड अपना लिख दिया। जो नॉर्मल लॉस है वो 5% है करंट इनपुट का, तो कितना हो गया? 2,000। और वो कितने में सेल होगा नॉर्मल लॉस? 1.5, तो इसका मतलब 3,000। अब नॉर्मल लॉस हो गया कितने का? 2,000। और उसके बाद लिखा था वेयर हाउस, वेयर हाउस में ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना गिवन था? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 3,000 था, तो इसका मतलब बैलेंसिंग निकालो, वेयर हाउस में कितनी जाएंगी? 37,000, 37,000 यूनिट्स वेयर हाउस में जाएंगी। चलो अब ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, इसी के लिए हम 3 स्टेटमेंट बनाएंगे। कोई डाउट है प्लीज मुझे बोल दो। जब आप क्वेश्चन खुद करते हो ना तो स्पीड भी बन जाती है। क्लियर? इसमें हाँ M1 M2 होगा, और मैं फीफो से कर रहा हूं इसको, मैंने कहा था दोनों से कर सकते हैं, मैं फीफो से कर रहा हूं अभी। कहने सर मैं वेटेड से कर रहा हूं, चलो।
चलो स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और मैं अभी इसको फीफो मेथड से कर रहा हूं। और जैसे मैंने फीफो लिखा तो आपके माइंड में ये बात आ गई कि सर यूनिट्स इन का कॉलम भी बना देना, क्योंकि उसमें तो बनता है ना कॉलम यूनिट्स इन, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स आउट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, और उसमें बनेगा मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड। परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, चलो जल्दी से पहले फॉर्मेट देख लो। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा ओपनिंग WIP नाउ कंप्लीटेड, जो ओपनिंग इस बारी कंप्लीट हुई है। फिर आएगा बोलो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, जो इस बारी इंट्रोड्यूस हुई और कंप्लीट हुई। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ट्रांसफर टू वेयर हाउस। चलो आप मेरी हेल्प करो जरा, ओपनिंग में कितनी थी प्लीज चेक कर दो। ओपनिंग में 4000 और इंट्रोड्यूस कितनी हुई थी 40,000। आपने ट्रांसफर करी थी उसको 37, तो पहले जाएंगे 4000 इसमें से ओपनिंग वाली, और हमारी वाली में से कितनी जाएंगी 33,000। याद आ गया? ठीक है। उसके बाद आगे कॉलम बता दो। नॉर्मल लॉस कितना था 2000, अब नॉर्मल लॉस कितना था 2000, और बोलो क्या था क्वेश्चन में, और क्या था जल्दी से। क्लोजिंग का WIP कितने 3000, कितना आ गया 44,000, 44,000 जो आपका था, आपने मुझे उसका हिसाब दे दिया कि 44,000 यूनिट हमने कहां खर्च करी है। ओपनिंग WIP को पूरा करने में मटेरियल 1 तो हमने लगाया ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मटेरियल 1 तो लास्ट प्रोसेस का, उसको तो पूरा करके मिला है। बाकी की परसेंटेज चेक करो, मटेरियल की कितनी थी 100, तो ये भी 0 हो गया। लेबर चेक करो प्लीज, परसेंटेज चेक करके बताओ। 60-40 ना, तो यहां कितना आ जाएगा बोलो 40 और 40। अगर 60% काम हो चुका है तो हमने कितना करा होगा 40-40। अच्छा, इसके बाद जो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड थे उस पर काम तो 100 हुआ है। उसके बाद नॉर्मल लॉस ऑलवेज डैश, अब नॉर्मल लॉस परसेंटेज गिवन है कितनी 100, आगे बोलो प्लीज कितना था यूनिट स्क्रैप की 180 और 80। मैंने कहा था अगर वो परसेंटेज गिवन होती है तो हमें वो यूज करना होता है। क्लोजिंग WIP के परसेंटेज बताओ 100, मटेरियल 1 50 और 50। सॉल्व कर लो प्लीज। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड 38 37,700 and 37,700। प्लीज चेक कर लो। जो यूनिट इंट्रोड्यूस करके कंप्लीट करके दी है उस पर कितना काम हो गया होगा 100%। ये मत बोलो कि नहीं दिया तो 100, लॉजिक समझो ना। जो इस बारी इंट्रोड्यूस हुई और कंप्लीट करके मैंने आगे दे दी, तो उस पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना आपने इस प्रोसेस में किया है 100%। इसी बारी इंट्रोड्यूस करी और कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसेस में दे दी, तो इसका मतलब उस पर कितना हो गया 100%। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस बारी का क्या बनेगा ओपनिंग बनेगा। तो उस पर जो बचा हुआ काम नहीं हुआ होगा वो हम इस बारी पूरा करेंगे। तो मतलब 4000 यूनिट्स पहले की पड़ी थी वो भी पूरा करके दे रही है, और 33 इस बारी की इंट्रोड्यूस होके कंप्लीट करके देनी है। सामने वाले पार्टी को 37,000 यूनिट देनी है। क्लियर? चलो इसके बाद अगली स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट,
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्या बनेगा? टाइप ऑफ कॉस्ट, अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। चलो बोलो मटेरियल। आप देखो जो दोनों मटेरियल है ना उनकी कॉस्ट सेम आ रही है, चेक कर लो, मतलब इक्विवेलेंट यूनिट सेम आ रही है, 38 ही आ रही है ना। मैं दोनों को कंबाइन कर दूं या अलग अलग कर दूं? कंबाइन कर दूं ना, दोनों को सेम था इसलिए, तो मैंने मटेरियल को दोनों को कंबाइन कर दिया है। आप अलग भी कर सकते हो क्योंकि दोनों की इक्विवेलेंट यूनिट सेम है, तो हम कर सकते हैं। कितना कितना था बताना? 1,71,000 था यहां, और वहां कितना था बाद का बताओ? 79,000। कितना आ गया? 2,50,000। और इसमें से नॉर्मल लॉस हमारा स्क्रैप हुआ था जो सेल 3,000, तो कितना आ गया? 2,47,000। और लेबर एंड ओवरहेड को भी कंबाइन कर लेता हूं क्योंकि उसका भी इक्विवेलेंट यूनिट सेम है इसीलिए। तो कितना आ रहा है टोटल? 2,07,350। इक्विवेलेंट यूनिट से इसके 38,000 और इसके दिए 37,700। डिवाइड करो 6.5 और 5.5। अगर इक्विवेलेंट यूनिट सेम आएंगी तभी आप कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी बन गई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो फिर मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड बिल्कुल अलग अलग बनते हैं, हम वही बना रहे थे। चलें लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है मुझे नहीं याद, आप बताते रहो, जो कहोगे मैं वो लिख दूंगा, गलत लिखवाओगे गलत लिख दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आप तो बहुत क्वेश्चन कर लिए सर, आप तो याद हो गए हमारे साथ। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स, टाइप ऑफ कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट्स, कॉस्ट एंड लास्ट टोटल। चलो हाँ जी फिल करवाओ मुझे इसको। पहले एबनॉर्मल लॉस को करवा दो। एबनॉर्मल लॉस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कंबाइंड ही है। कितने कितने था? 2,000 और 1,600। और आपकी कॉस्ट कितनी निकली थी? 6.5 और 5.5। टोटल करो 21,800। यह आ गया एबनॉर्मल लॉस। ऐसे बोलो क्लोजिंग WIP, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को कंबाइन कर दो। कितना था? 3,000 और 1,500। 6.5 और 5.5 टोटल करो 27,750। 27,750। उसके बाद ओपनिंग WIP नाउ कंप्लीटेड। ओपनिंग WIP नाउ कंप्लीटेड कितना लगा है उस पर जो इस बार ही कंप्लीट किया? 1,600। 6.5 और 5.5 आपकी आ रही है 8,800। और लास्ट इशूड एंड कंप्लीटेड जो इस बारी हुई है, इशूड एंड कंप्लीटेड, उस पर कितना हुआ था? 33,000। $3,96,000। क्लियर? बट याद रखो यहां पर मैं फीफो से कर रहा हूं तो एक स्टेटमेंट और बनेगी ना, पहले आप यहां तक नोट करेंगे।
हाँ जी, चलो सर, यहां तक हो चुका है। तो अब क्या बनेगा? लास्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट हमने उसको ट्रांसफर कर दी? 37 या 33? 37,000। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 37,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस। जो हम वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जो ओपनिंग का WIP था कितना था? ओपनिंग का 4,000, ओपनिंग 4,000 थी। उस पे आपने कॉस्ट ऑलरेडी इनकट कितनी कर दी थी? ओपनिंग में कितनी इनकट कर दी थी? आपने बताया था मुझे 45,600, और उसको कॉस्ट नाउ इनकट इस बारी पूरा करने में कितनी लगाई थी? जो भी आपने कैलकुलेट करी ऊपर 8800 थी शायद, 8800। तो इसका मतलब 54,400 आ गया। और यूनिट्स इशूड एंड कंप्लीटेड, जो इस बारी इशू हुई हैं और कंप्लीट हुई हैं, वो आपकी 33,000 यूनिट थी। उन पे हमारी जो कॉस्ट लगी है वो 3,96,000 लगी है। टोटल करो 4,50,400, 4,50,400 ये आएंगी कॉस्ट। जो 37,000 यूनिट्स हमने वेयर हाउस में ट्रांसफर करी है उनकी कॉस्ट 4,50,400 हमें उसको बतानी पड़ेगी। हाँ, इससे ऊपर तक बनाते, क्योंकि फिर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट जब निकाल रहे होते हैं तभी आप मटेरियल 1, मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड में ये जो 45,600 है उसका बाइफिकेशन वहीं कर चुके होती हो, तो वो ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज के अंदर आ जाते हैं। आई मैंने यही आपको बताया था। ठीक है, चलो जल्दी से इसको एक बार प्लीज ट्रांसफर कर दो। लास्ट जो अमाउंट कैलकुलेट करना था उसमें ट्रांसफर करो प्रोसेस अकाउंट में। हाँ जी, कितना कितना आया? एबनॉर्मल लॉस कितना आया था अभी आपने जो करा था? 21,800, और वेयर हाउस की कॉस्ट आई थी 4,50,400, और क्लोजिंग WIP कितना आया? 27,750। चेक करके देख लो, अकाउंट टैली हो चुका है। हाँ जी, आया मजा अभी भी, या अभी भी नहीं लग रहा ठीक? पक्का? देखो, अब आप इन क्वेश्चंस को एक बारी प्लीज रिवाइज करना। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे इसी का लास्ट, दैट इज नोन एज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। हमारा जब मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। सेकंड टॉपिक था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और तीसरा पार्ट कौन सा था? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक दैट इज नोन एज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट उसको कवर अप करना स्टार्ट करूंगा। तो यहां तक रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच प्लीज।